हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक क्या है? बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट आपको याद होगा, चलिए फिर मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे फूड होते हैं जो कि हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी हेल्थ को इन्हांस करने का वर्क करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है बेनिफिट, किसका क्या है? to reduce the risk of developing a chronic age related disease such as cancer, heart disease, diabetes, obesity etc. ठीक है, मतलब कि जो हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ है ना कंटेन करने वाली या इनटेक करने वाली डिजीज होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, है ना, इन सब को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए क्रोनिक एज रिलेटेड डिजीज, है ना, मतलब कि क्रोनिक डिजीज को या बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आ जाते हैं रोग, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, है ना, इन सब के रिस्क को कम करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट लेना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है? टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, है ना, मतलब कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए या चार्ज रखने के लिए क्या होता है? डाइटरी सप्लीमेंट आवश्यक होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? टू बूस्ट इनटेक ड्यूरिंग पीरियड्स इंक्रीज इन केस इन रिक्वायरमेंट सच एज इन प्रेगनेंसी, इलनेस और ओल्ड एज, है ना, मतलब जो आपके क्या नाम है, ऐसे डेज होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कह सकते हैं या थोड़ी सी कह सकते हैं कठिनाइयों वाले जो डेज होते हैं उनको भी प्रॉपर करने के लिए या उस समय अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी डाइटरी सप्लीमेंट लेना आवश्यक होता है ना। जैसे कि क्या हो गया, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है डाइटरी सप्लीमेंट की, है ना, और वहाँ पे उस समय जो है बॉडी बहुत जो है वुमेन की कह सकते हैं वीक भी हो जाती है, इलनेस, है ना, या ओल्ड एज, और दूसरा इलनेस मतलब जब बीमार हम होते हैं तब भी हमें डाइटरी सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर हम उसी में बहुत ज़्यादा डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे तो हमारे इलनेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, और ओल्ड एज, है ना, में भी जो आपका डाइटरी सप्लीमेंट है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्या लिखा है? कॉमन डाइटरी सप्लीमेंट्स, है ना, कॉमन क्या क्या डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने 3 कॉलम बना लिए। पहला सप्लीमेंट का लिख लिया, दूसरा रिस्क क्या क्या हो सकता है। देखिए किसी भी चीज़ को भी, जो चाहे कितनी भी बेनिफिशियल, अगर आप उसके अमाउंट से ज़्यादा ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ले लेंगे, तो वो आपको बेनिफिशियल होने की जगह थोड़ा सा हार्म भी पहुंचा सकती है। ठीक है, और फूड इक्विवेलेंट का मतलब वो फूड सोर्सेस जहां से हमें ये सप्लीमेंट अवेलेबल हो रहे हैं या जिस फूड में ये हमारी डाइटरी सप्लीमेंट है वो उपस्थित है। ठीक है, पहला सप्लीमेंट क्या है? मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, ये हमें मिलेंगे कहाँ से? मीट में होते हैं, फिश में होते हैं, होल ग्रेन, है ना, होल ग्रेन का मतलब होता है सभी प्रकार के अनाजों में होते हैं, वेजिटेबल में होता है, फ्रूट्स में होता है, नट्स, है ना, अखरोट वगैरह में, लो फैट डेयरी जैसे कि हमारा कर्ड हो गया, चीज हो गया, है ना, पोल्ट्री एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब में हमारा क्या होगा? मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। और ये अगर हम मल्टीविटामिन या मिनरल्स को रिकमेंडेशन अमाउंट से ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। पोटेंशियल टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि संभावना होती है कि हाँ कोई ना कोई टॉक्सिसिटी या कोई ना कोई हार्मफुलनेस हो जाए। ठीक है, इफ टेकन इन अमाउंट ग्रेटर देन रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर रिकमेंडेशन से ज़्यादा आपने अगर इनटेक कर लिया है। सेकेंड क्या है? कैफीन, है ना, कैफीन यानी कि बहुत ज़्यादा लोग चाय के और कॉफ़ी के, है ना, इन सब के जो है चॉकलेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कह सकते हैं ना, या फिर सिगरेट के, है ना, इन सब के जो धुआं होता है उसमें भी। तो इन सब कहाँ से हमें मिलते हैं? कॉफ़ी से, टी से, हाँ चॉकलेट से,
ये सब हमने अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है, इंसोमानिया। इंसोमानिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमें नींद नहीं आती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, नींद आना कम हो जाता है, हेडेक, सर दर्द होने लगता है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा अपने चाय पीने की, है ना, कॉफ़ी पीने की आदत डाल ली है, तो अगर आप फिर उसको नहीं ले पाते हैं टाइम से तो आपके हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकता है ना, आपका हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए, इरिटेबिलिटी हो सकती है ना, एंजाइटी हो सकती है ना, एक स्ट्रेस टाइप का जिसको कहते हैं, वो सब कैफीन का अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट क्या है, प्रोटीन एंड एडेड एमिनो एसिड। प्रोटीन अगर एडेड एमिनो एसिड अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो भी आपको क्या हो सकता है, पोटेंशियल ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, हाँ, पोटेंशियल ओबेसिटी का मतलब हो सकता है आपको, संभावना है हाँ कि ज़्यादातर आपको ओबेसिटी हो ही जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन या एमिनो एसिड ले लेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए सोर्स क्या है, बीफ है ना, जो आपका कैटल होते हैं, चिकन, फिश है ना, टोफू या सोयाबीन में होता है बहुत ज़्यादा, एग्स में होता है एंड नट्स में होता है। ये सब आपके क्या है, प्रोटीन या एमिनो एसिड रिच फूड हैं। ठीक है, और ये अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका पोटेंशियल ओबेसिटी हो सकती है, मतलब संभावना है कि आपको ओबेसिटी हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। ठीक है, तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप 4th ईयर में हैं, एग्ज़ाम आपका होंगे ज़रूर। ओके।